नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे बाबा के भाई की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई खबर पूरे विस्तार से, लेकिन उससे पहले 4 बजे की 4 बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि त्रिपुरा में फिर से कमल खिल गया है। पीएम मोदी आज शाम 7 बजे बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने G20 की बैठक में कहा कि संवाद से ही यूक्रेन संकट का हल निकलेगा। और चौथी खबर, बाबा बागेश्वर का भाई शालिग्राम गिरफ्तार हो चुका है। उस पर तमंचे के साथ एक दलित परिवार को धमकाने का आरोप लगा था। और अब बात करते हैं बाबा के भाई की गिरफ्तारी की। बड़ी खबर एमपी के छतरपुर से आ रही है। धीरेन्द्र शास्त्री का भाई शालिग्राम गिरफ्तार कर लिया गया है। एमपी के छतरपुर में शालिग्राम की गिरफ्तारी हुई है। तमंचे के साथ नजर आया था शालिग्राम गर्ग। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और इस मामले पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि जो करेगा वो भरेगा। ये तस्वीरें कुछ दिनों पहले की हैं, जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई। इसमें जो शख्स हाथ में तमंचा लिए नजर आ रहा है वो शालिग्राम गर्ग है, धीरेन्द्र शास्त्री का छोटा भाई। और उस पर आरोप लगा था कि उसने एक शादी समारोह में जाकर एक परिवार को धमकाया था, तमंचा दिखाकर बागेश्वर धाम के गाने बजाने को कहा था। और इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था और अब शालिग्राम की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। और इस मामले पर धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर सवाल उठे थे और जब उनसे सवाल पूछा गया था तो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि जो करेगा वो भरेगा। देखो, हम गलत के साथ नहीं हैं। कानून निष्पक्षता और पारदर्शिता की गहराई से इसकी जांच करें। हम कतई गलत के साथ नहीं हैं और हर विषय को हमसे ना जोड़ा जाए। हम अपने मार्ग में सनातन हिंदुत्व और श्री बागेश्वर बालाजी की सेवा में अनवरत लगे हुए हैं, इसलिए कृपा करके हर विषय को हमसे ना जोड़ा जाए। इस देश में संविधान है और जो करेगा सो भरेगा। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ कर दिया था जो करेगा वो भरेगा। उनके भाई ने जो हरकत की थी उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। एक शहरी के तौर पर उसके खिलाफ जो भी मामला बनता है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी कानून के हिसाब से, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था। और ये वो तस्वीर है जिसके आधार पर सौरभ गर्ग उर्फ शालिग्राम की गिरफ्तारी हुई है। धीरेन्द्र शास्त्री का छोटा भाई है। अक्सर धीरेन्द्र शास्त्री के साथ कार्यक्रमों में देखा जाता है, बागेश्वर दरबार के आयोजनों में भी शामिल रहता है। और उसके ऊपर दलित परिवार को धमकाने, तमंचा दिखाने का आरोप लगा था। मुकदमा दर्ज किया गया था और इस मामले में उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। विरोधियों ने इस वीडियो के आधार पर धीरेन्द्र शास्त्री को भी घेरने की कोशिश की थी। हालांकि बागेश्वर पीठ के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ कहा था कि जो करेगा वो भरेगा। और इस मामले में कानून ने अपना काम किया है। शालिग्राम की गिरफ्तारी हो चुकी है। भोपाल से संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, आखिरकार शालिग्राम की गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या इसी मामले में जो कि वीडियो सामने आया था उसी मामले में गिरफ्तारी हुई है या उसके खिलाफ और भी मामले बनते हैं? देखिए, जो वीडियो निकलकर सामने आया था जो 11 फरवरी का बताया जा रहा है, 9 दिन पहले छतरपुर पुलिस ने इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की थी। अब उस मामले में जो धीरेन्द्र शास्त्री है, बागेश्वर धाम के पीठाधीश, उनके छोटे भाई अरेस्ट कर लिए गए। इस वक्त कोर्ट में मौजूद है और कुछ देर में फैसला हो जाएगा कि जो शालिग्राम उर्फ सौरभ गर्ग हैं वो जेल जाएंगे या फिर जमानत मिलेगी। फैसला बस थोड़ी देर में हो जाएगा। दरअसल शालिग्राम पर आरोप है कि एक दलित परिवार की शादी में उन्होंने विघ्न डाला, वहां पर तमंचा लहराया, अपशब्द बोले, ये आरोप अलग लगे थे उन पर। और अब छोटे भाई हैं शालिग्राम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के, जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश हैं। और जब आरोप लगे थे तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने साफ कहा था कि कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है, कानून अपना निष्पक्षता से काम करेगा। इस मामले को हमारे साथ ना जोड़ा जाए। देखिए, अब कानून अपना काम कर रहा है और कुछ देर में
साफ हो जाएगा कि शालिग्राम जेल जाएंगे या फिर जमानत मिलेगी। फिलहाल कोर्ट में दोनों ही पक्षों की अपनी अपनी दलीलें सुन ली गई हैं और अब फैसला मुश्किल से 15 से 20 मिनट में आ जाएगा कि शालिग्राम की को जमानत मिलेगी या फिर मुश्किलात बढ़ जाएंगी, जो लगातार वीडियो आने के बाद बढ़ती नजर आ रही थी, या वो जेल भेजे जाएंगे। देखिए फैसला अब कुछ ही देर में कोर्ट सुना देगी, लेकिन इस वीडियो को लेकर धीरेन्द्र जो कृष्ण शास्त्री हैं उनको उनके विरोधियों ने घेरा था, आरोप लगाए थे और जिसके बाद उन्होंने सफाई भी दी थी चंदन। और कुछ देर पहले हम अपने दर्शकों को वो सफाई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की देखिए वो उनका जो बयान है, जो स्टेटमेंट है, वो हम सुना रहे थे। बाबा बागेश्वर की ओर से साफ कहा गया कि जो करेगा वो भरेगा, उसने जो कुछ भी किया है उसकी कीमत उसे खुद चुकानी पड़ेगी। लेकिन सवाल ये उठता है क्या वाकई ऐसा है कि वो बिल्कुल भी इनसे जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि बागेश्वर धाम के कार्यक्रमों में देखा जाता है। देखिए जुड़ाव कितना है ये देखिए अलग अलग बयान के जरिए साफ हो रहा है, लेकिन इतना साफ है कि वो उनका छोटा भाई है, यही सबसे बड़ा जुड़ाव है और यही विरोधियों के लिए काफी था। और वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर निशाना साध रहे थे, उन्हें घेरते नजर आ रहे थे। हालांकि कानून ने अपना काम किया है और जो करेगा वो भरेगा। और इस वक्त देखिए कोर्ट में है शालिग्राम और वो कितना भरते हैं और उन पर जो आरोप है वो उनको लेकर कोर्ट क्या देखिए फैसला देता है, क्या वो जेल भेजे जाएंगे या फिर जमानत मिल जाएगी। क्योंकि 11 फरवरी का जो वीडियो है जिसमें वो उन पर आरोप है कि वो कट्टा लिए एक दलित परिवार की शादी में देखिए व्यवधान डालते हैं, उन्हें धमकाते हैं, अपशब्द बोलते हैं और उसके बाद ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और कई सवाल खड़े हुए, कानून व्यवस्था का माखौल उड़ा था। ये कहा गया था विरोधियों की तरफ से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जो है कि उनके छोटे भाई कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। और उसके बाद स्टेटमेंट धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आया था और मुश्किलात बढ़ी थी। शालिग्राम की FIR दर्ज अलग अलग धाराओं में उनके खिलाफ कर ली गई थी, पुलिस उन्हें सर्च कर रही थी और आज वो कोर्ट में है और जमानत पर फैसला कुछ देर में आ जाएगा। मुश्किलात फिलहाल तो बढ़ती नजर आ रही हैं। चंदन जी प्रमोद, क्या शालिग्राम और सौरभ जो है क्या इसके खिलाफ पहले भी इस तरह के आरोप लगते रहे? कोई जानकारी मिल पाई है क्या, किस तरह की प्रवृत्ति का है, क्या पहले का कोई मामला? देखिए अब तक कोई ऑफिशियली जानकारी तो नहीं आई है। शालिग्राम के खिलाफ ऐसा जो वीडियो आया इससे पहले कोई मामला हो ऑफिशियली रूप से। और दरअसल देखिए एक बड़ा लोकप्रिय फेस है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो उनके जो बयान है, उनका जो पर्चा वाला देखिए जो एक प्रकार से जो हर कार्यक्रम में वो लिख कर देते हैं और उनके छोटे भाई का ये वीडियो आना ये देखिए आपका पूरी जानकारी के लिए इस खबर पर आप नजर बनाए रखें।